तो क्लास 10th का साइंस एग्जाम है 2 मार्च को। तो अब से आपके एग्जाम में 1 या 2 दिन का टाइम बचा है। तो इस टाइम पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स के ये मेजर डाउट होता है कि साइंस का एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है, एग्जाम के टाइम पर मिलने वाले 3 घंटे का मैक्सिमम यूज कैसे करना है, कैसे अपने आंसर्स को प्रेजेंट करना है, कैसे जो आंसर्स नहीं आते उन्हें अटेम्प्ट करना है, और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आंसर शीट लिखने की जिससे कोई भी क्वेश्चन ना छूटे और आते हुए क्वेश्चन में कोई सिली मिस्टेक्स ना हो। तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन पे हमें फोकस करना है, क्या ऐसी चीजें हैं जो एक दिन पहले रिवाइज करनी है, और ऐसी क्या टिप्स हैं जो हमें एग्जाम वाले दिन ध्यान रखनी है, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल द क्लासरूम कनेक्शन। Varsha Bharadwaj this side. I got 10 CGPA in class 10th CBSE board and got 95% in class 12th CBSE board science stream. Based on that, hopefully I can guide you for your exam. In this video, I will be telling you some of the strategies that I followed so you can excel in your exams too. On that note, let's start this video. तो साइंस एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए आपको मिलेंगे 3 घंटे, उसके अलावा 15 मिनट का रीडिंग टाइम। तो स्टार्टिंग के 15 मिनट में जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, सारे ही क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है। जो क्वेश्चंस आते हैं उनको कहीं ना कहीं मार्क कर लेना है, जिससे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम आपको इजीली ये दिख जाए कि ये क्वेश्चन में आप श्योर हैं और उसे पहले ही अटेम्प्ट कर लें। जो भी क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें ऑप्शन है ए या बी, तो उसमें आपको बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना है कि कौन सा पार्ट अटेम्प्ट करना है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको नहीं आते हैं, तो उन पे सर्कल कर देना है। उसको बिल्कुल भी दिमाग में नहीं रखना ये सोचकर कि ये क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि उससे दिक्कत ये होती है कि जो आते हुए क्वेश्चंस हैं उनमें सिली मिस्टेक्स होने लगती हैं। इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस आते हैं उस 15 मिनट के टाइम में हमें उन क्वेश्चंस का एक फॉर्मेट अपने दिमाग में सेट करना है कि अगर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमें इसे कैसे लिखना है, 3 मार्क्स का है तो इसे कैसे लिखना है, कौन सा क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। ये सारी चीजें हमें 15 मिनट में ही डिसाइड कर लेनी है। इसके बाद हम आएंगे पेपर प्रेजेंटेशन पे। तो एक जनरल पॉइंट जो मेरे हिसाब से हर एक एग्जाम में हमें ध्यान रखना चाहिए, पेपर के स्टार्टिंग में सबसे पहले वही क्वेश्चन करने चाहिए जो बहुत अच्छे से आते हैं और जो मैक्सिमम मार्क्स के हैं। इसका बेनिफिट हर एग्जाम में आपको मिलेगा। साइंस के एग्जाम में जो भी लॉन्ग आंसर्स हैं, मोस्टली ऐसा होता है लॉन्ग आंसर अगर फिजिक्स का है तो उसमें कोई न्यूमेरिकल रहेगा या कोई एक फिनोमेनन एक्सप्लेन करना होगा, और अगर केमिस्ट्री का है तो किसी रिएक्शन पर बेस्ड होगा, अगर बायोलॉजी में है तो वही कोई लाइफ प्रोसेस होगी। तो इसमें हमें ध्यान ये रखना है जब हम वो लॉन्ग आंसर लिख रहे होंगे तो उसका एक बेसिक फॉर्मेट हमारे दिमाग में होना चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप हमें कौन से कॉन्सेप्ट्स को या रिएक्शंस को इस जगह पे लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपको ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस भी रहते हैं। इसके अलावा जब भी आप कोई आंसर अटेम्प्ट करते हैं तो कोई भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, कोई टर्म आता है, फिजिक्स में कोई फॉर्मूला है, केमिस्ट्री की कोई रिएक्शन है या फिर बायोलॉजी का कोई भी फिनोमेना है, तो उसको आपको अंडरलाइन कर देना है। बोर्ड एग्जाम्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं उनके आंसर्स को हमेशा लास्ट में जो भी आंसर आता है उसको एक बॉक्स में रखना है। इसके अलावा बायोलॉजी के जो डायग्राम्स हैं उनकी लेबलिंग बहुत ध्यान से करनी है। लेबलिंग्स हर एक डायग्राम में कम से कम 5-6 लेबलिंग्स याद करके जानी है। जो भी डायग्राम्स हैं उनको एक बार एग्जाम से पहले देखना है, और कहीं पे भी एक छोटा सा भी चांस मिलता है अगर डायग्राम बनाने का तो वहाँ डायग्राम बनाना है, क्योंकि डायग्राम से मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी हमेशा बढ़ जाती है। फिर एक बहुत बेसिक बात है कि जब भी हम 2 आंसर्स लिख रहे हैं तो उनके बीच में हमको 3-4 लाइन की गैपिंग रखनी है, जिससे साफ साफ दोनों आंसर्स दिखें। आंसर नंबर बहुत ही ध्यान से लिखना है। फिर आते हैं न्यूमेरिकल्स कैसे अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहले तो गिवन हेडिंग डालनी है, उसके नीचे जो भी कुछ दिया हुआ है वो लिखना है। जैसे अगर मिरर फॉर्मूला या लेंस फॉर्मूला पे क्वेश्चन आता है तो U, V, F इन सब की वैल्यूज जो भी गिवन है प्लस माइनस साइंस अकॉर्डिंगली लगाकर लिखना जरूर है। उसके बाद में जो भी फॉर्मूला है उस न्यूमेरिकल से रिलेटेड उसको लिखना है। अगर कोई कॉन्सेप्ट है या कोई लॉ है जिसके बेसिस पे वो न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहा है तो उसको भी लिख सकते हैं वहाँ, और फिर उस न्यूमेरिकल को पूरा सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं करना कि कोई अगर उसमें स्टेप है तो उसको हम रफ में कर रहे हैं, उसको वहीं पे सामने प्रेजेंट करना है अच्छे से, और पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करके लास्ट में आंसर को एक बॉक्स में बंद कर देना है। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये आता है कि जो रफ वर्क होता है, अक्सर हम लोग वो रफ वर्क कॉपी के पीछे करते हैं जाके लास्ट पेज पे, जिससे कि कॉपी साफ लगे। इसका बेटर ऑप्शन ये होता है कि हम पेज के राइट हैंड साइड में एक कॉलम बनाएं और वहीं पे सारा रफ वर्क करें। इसके 2 पॉजिटिव्स हैं। एक तो जब एग्जामिनर देखता है तो उसको वहीं से क्लियर हो जाता है कि सारी कैलकुलेशन आपने की है, और इसी के साथ हमें न्यूमेरिकल्स में जो यूनिट्स हैं उनका भी बहुत ध्यान देना है। मीटर, सेंटीमीटर का बहुत ध्यान देना है, क्योंकि ये कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो वहाँ अंडर प्रेशर जरूर हो जाती हैं। ये तो हुई फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स की बात। बायोलॉजी के डायग्राम्स की भी बात हो गई। केमिस्ट्री में रिएक्शंस पे आते हैं। केमिस्ट्री में हाई चांसेस होते हैं कि रिएक्शंस पूछी जाएंगी, तो उन रिएक्शंस को आपको बैलेंसिंग बहुत ध्यान से लिखनी है। जो भी आप एलिमेंट्स लिख रहे हैं, मेटल्स लिख रहे हैं, आयंस लिख रहे हैं,
उनके ऊपर जो चार्जेस हैं ध्यान से लिखनी है। पूरा एग्जाम अटेम्प्ट करते हुए ये चीज ध्यान में रखनी है कि हमको लास्ट के लिए 15 मिनट्स मैंडेटरी बचाने हैं। लास्ट के उन 15 मिनट्स में हमें अपनी पूरी आंसर शीट चेक करनी है। जितनी भी कैलकुलेशंस हैं, बायोलॉजी में जो भी थ्योरी लिख रहे हैं, डायग्राम है, जो भी मार्किंग्स कर रहे हैं, उस सबको एक बार रिवाइज करना है। ये तो उन चीजों की बात हो गई जो हमें बहुत अच्छे से आती थी एग्जाम में, जो हमने अच्छे से अटेम्प्ट कर ली। अब कुछ ऐसा भी होगा जो एग्जाम में नहीं आता था या कोई कंफ्यूजन था, उनको आप सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करिए। अगर फिजिक्स का क्वेश्चन है तो उससे रिलेटेड आपको कोई भी कॉन्सेप्ट, रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक्टिविटी या कोई भी थ्योरी ऐसी है जो याद आई है तो आप उसे लिख सकते हैं। इवन अगर 5 मार्क्स में कोई न्यूमेरिकल आ रहा है, आपको उसका लॉ क्या है, उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, आप वो लिखना चाहें तो उसके बेसिस पे भी एग्जामिनर आपको कुछ ना कुछ मार्क्स वहाँ जरूर देगा। फिर केमिस्ट्री में अगर कुछ भी नहीं आ रहा आंसर से रिलेटेड तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, उसी चैप्टर का कोई भी कॉन्सेप्ट है, कोई भी ऐसी प्रोसेस है, रिएक्शन है, कोई एक्टिविटी जो भी याद आ रही है को लिखना है, अपनी ही लैंग्वेज में लिखना है। मे बी आप बुकिश लैंग्वेज ना लिख पाए पर छोड़ना नहीं है आंसर। इस चीज में बायोलॉजी सबसे इजी रहती है। अगर आप बायोलॉजी में आप कुछ भी भूलते हैं तो सबसे पहले तो ट्राई करना है रिकॉल करने का। हाँ, आपको उस आंसर से रिलेटेड जो भी थ्योरी या डायग्राम या कोई रिलेटेड टर्म कॉन्सेप्ट याद आता है वो आपको वहीं लिखना है। ध्यान रखना है कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। एग्जाम से पहले, एक दिन पहले, आज बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन्हें रिवाइज किया जा सकता है। So that's all for this video and all the very best for your exam.